लेकिन समटाइम्स होता है ना कि आई नीड देम, वो पास नहीं होते। आज तो ना हरिथवी ने बस और ये चेयर और टेबल लेके पूरा घर का आंगन घूम डाला। पेंटर बना है, पता नहीं आर्किटेक्चर बना है वो। हेलो, सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। और जो मेरा रॉक्स है ना वो पता नहीं आज पेंटर बन गया। और जगह जगह पे ये छोटा सा टेबल है जिसे हमारे घर में स्टूल बोला जाता है। आई डोंट नो आप लोग क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे इसे। ये छोटू सा टेबल तब से है जब मैं छोटी सी पढ़ाई करती थी, तब से। ये पहले मेरा साथी था, अब ये मेरे रॉक्स का साथी बन गया है। तो मेरा रॉक्स आज बना हुआ है पेंटर, क्योंकि मैं कर रही थी अपना डेली वर्कआउट और साथ में अपना फेवरेट वाले शब्द गुरबानी को एंजॉय करके। मुझे ना लास्ट व्लॉग में किसी के कमेंट भी आया था कि आप बड़े अजीब पर्सन हो जो गुरबानी के शब्द पे वर्कआउट करते हो, सॉन्ग्स पे नहीं करते। तो यार अपना अपना होता है। मुझे ना गुरबानी गाते हुए बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ मैं, इसलिए दैट्स वाई मुझे अच्छा लगता है। तो ये आज बाबूजी, मैंने वर्कआउट मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो इसे देख के मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। कभी ये चेयर कहीं पर रख रही है। मैंने वीडियो छोटा छोटा कैप्चर किया है लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मा जो है वो सफाई कर रहे हैं इधर उधर। वो कुछ विड़ा पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਮੰਮਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ हरिथवी ਇੱਥੇ पेंटिंग, या बेबी ये देखो बाबू ने पेंटिंग बनाई है। मैं आपको सीधे कैमरे से दिखाती हूँ। इसने सारा बनाया है, वॉशरूम से लेके कार बनाई है, एवरीथिंग। जहाँ फ्लावर्स हैं सब इसने पूरे घर का वो बना दिया। बुब्बी में से कलर निकालिए पेंटर साहब। लेकिन एक चीज नहीं मैंने बनाई। क्या नहीं बनाई बाबा? बना लीजिए, बना लीजिए, बनाइए। मेरा थोड़ा सा रह गया, भर गया था। ओफो, ये यहीं पे बना लो। घबराइए मत। आज का ब्लॉग बस यहाँ से इतना ही स्टार्ट करूँगी, बाकी कल सुबह शेयर करूँगी। और ये आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं मेरी लाइफ में। तो कुछ ज़्यादा ही वक्त ख़राब चल रहा है मेरा, तो था। और ये देखिए, ये है आज मेरा नया स्वेटर, ये घर का बुना हुआ है। बताइएगा कैसा लगा आपको। इसकी वो दिखाऊँ डिज़ाइन, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तो चलो मेरा थोड़ा सा वर्कआउट रह गया, वो ख़त्म करूँ और फिर हम कल मिलेंगे, अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ शुरुआत करेंगे। आएगा गाइस, नेरा हो गया, तुहानू साडा मूँह नहीं दिखदा होना। असी मत्था टेक के आए हैं जय बाबा करके। गली दे विच ना गोबर आ गया, तो मैं हरिथवी नू कहा कि हरिथवी रुको रुको, साइड हो जाओ, गोबर है। कहती मम्मा गोबर क्या होता है? मैंने बोला काऊ की पोटी। देन शी सेड मम्मा वो वॉशरूम में नहीं कर सकती ऐसे बाहर की। और ये इतना पेंटर बना हुआ है अंधेरे में, यहाँ पे इसको पेंटिंग करनी है ठंड में। सो गाइज़, ये जो क्लिप है ना वो नेक्स्ट डे की है। यहाँ पे मैं फटाफट से दोपहर की सब्ज़ी जो है बना रही थी, लेकिन फटाफट के चक्कर में भी मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता मम्मा का सामान कहाँ पे होता है। और ये सिंपल सी जो मैं आलू शिमला मिर्च की रेसिपी है, ये सिंपल सा बहुत, पर लेकिन ये बहुत यम्मी होती है। जस्ट तेल में मैंने लहसुन अदरक पहले डाल दिया, उसके साथ ही हरी मिर्च डाल दी थी। सरसों का कच्ची घनी का तेल हमारे घर में प्रधान है, बस वही स्पेशल होता है हर खाने के लिए, और उसी में खाना पकता है हमारे घर में। गाइस, वेलकम बैक टू हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। तो आज हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स नहीं होने वाला, आज वो मीनाक्षी सिंह एंड मम्मा रॉक्स होने वाला है। तो मम्मा गए हैं कहीं पे, उनके साथ ज़रूरी काम, मम्मा पापा दोनों गए हैं। और मैं घर पे, मैं और हरिथवी। मम्मा वैसे 10-15 मिनट के लिए ही गए हैं। तो मैंने उसी टाइम में सोचा था ना मैं मम्मा को सरप्राइज़ दूँ। सरप्राइज़ तो क्या दूँ, घर पे कोई सब्ज़ी नहीं थी। शायद मम्मा पापा इन्हीं चीज़ों के लिए गए हुए हैं, लेकिन 1-2 शिमला मिर्च थी, थोड़ा थोड़ा सामान है, तो उसको लेके ही मैं रफ सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ फटाफट, क्योंकि मम्मी से आने से पहले मुझे बनानी है और उनको देना है मैंने सरप्राइज़। क्योंकि ज़िंदगी में ये पहली बार है जब मैं किचन में हूँ, वो भी मम्मी को सरप्राइज़ है। काम किया है मैंने कभी कभी, मतलब शादी से पहले नहीं किया है, शादी से पहले मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि अगर मम्मी बीमार भी हो जाए ना तो मेरे बड़े भैया थे, मेरे बड़े भैया जी, वो सब काम करते थे। मुझे किचन में एंट्री नहीं मिलती थी, बिकॉज मेरे पापा बिल्कुल नहीं आने देते थे। वो भी मैं आपको किस्सा बताऊंगी क्यों नहीं आने देते थे।
तो बातें ज़्यादा हो जाएंगी, मुझे फटाफट से सब्जी बनानी है। और ये देखिए मेरा तड़का बैक कैमरा से दिखाती। और बस उसके बाद जैसे ही लहसुन अदरक होता है, हरी मिर्च होती है, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए हैं। और प्याज थोड़े से होने के बाद यहाँ पे जो है हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर गाइस डालने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था कि थोड़ा सा ये गल जाए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं गालेंगे, हम सब कुछ ये ना कच्चा कच्चा सा रखेंगे। ये सब्ज़ी इसी तरह से बनती है, एक तो झटपट बन जाएगी और थोड़ी कच्ची कच्ची सी इसमें होती है ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैं मम्मा को सरप्राइज़ देने में वैसे सफल हो गई थी आज, क्योंकि मम्मा थोड़ा लेट ही हो गए थे आने में। और शिमला मिर्च को भी मैंने इसी तरह बारीक जो है स्लाइसिस, जैसे आलू के लिए है ना, वैसे ही मैंने शिमला मिर्च के लिए हैं। थोड़ा सा नमक हल्दी डालने के बाद, क्योंकि ज़्यादा मसाले हम लोग खाते भी नहीं हैं, क्योंकि हरिथवी को देने होते हैं, सब्जी हमने इसमें डाल देनी है और बस हमने सब्जी बना लेनी है। इसके बाद मम्मा आ गए थे तो मुझे आगे का कार्यक्रम बंद करना पड़ा, क्योंकि मम्मा मुझे किचन में काम बिल्कुल नहीं करने देते। और ये रात का टाइम है और यहाँ पे मैं मालिश ले रही थी, और जैसे जैसे मैं मालिश करा रही थी ना, मेरी सोच कहीं की कहीं घूम गई कि किस तरह माएँ जो होती हैं ना, वो बेटियों के लाड जा करती हैं। और मैं शादी के बाद ना फ़र्स्ट टाइम इतना टाइम रही हूँ, 1 महीना 10 दिन, बड़ी हद रही होंगी कभी कभी, लेकिन इस बार पहली बार 1 महीना रही हूँ। और इस 1 महीने ने ना मुझे मेरी मम्मा की वैल्यू समझा दी। मैं आज से पहले अपनी मम्मा की इतनी वैल्यू नहीं करती थी। मैं वो बच्चा हूँ जो हमेशा पापा पापा करता रहता हूँ, क्योंकि बेटियाँ होती हैं ना हमेशा पापा पापा, मैं वही बच्चा हूँ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम हुआ कि मेरी ज़ुबान पे मम्मा मम्मा आ गया, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई इस चीज़ को लेके। सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। और मैनू लगता है कि जिदा बाहर तू हुंदा है ना, उदा ही मेरे कैमरे ते तू हुंदा है। ये भी आ गया। नमस्ते कर दो, नमस्ते। नमस्ते। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आज फोग बहुत ज़्यादा ठंडा है और मैं नहा के आई हूँ, बाल बाल मेरे गिले हैं। आके थोड़ा सा मैंने अपना स्किन केयर, हाँ हरिथवी भी नहाई नहीं करता है, क्योंकि हम दोनों रोज़ ही नहाते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना। कभी कभी हरिथवी का स्किप हो जाता है, चाहे ठंड हो जाए फिर भी ना। हाँ। और कैमरा मुझे लगता है साफ़ करने वाला है। तो आज या कल हमारी रवानगी है ससुराल की, मेरी विदाई हो रही है फिर से। एक वो विदाई थी जिसमें मैं खुल के रो सकती थी, और एक ये विदाई है जिसमें मैं खुल के रो भी नहीं सकती। ओ यस, ऐसे भी नहीं किया। हाँ आप लंबे हो गए हो। वो एक विदाई थी जिसमें मैं आंसू बहा सकती थी, रज के रो सकती थी, है ना। और एक ये विदाई है जिसमें मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो अभी पैकिंग शुरू करेंगे, बहुत टाइम बाद जाना है। तो मायके से जाने को किसी लड़की का दिल नहीं करता। मुझे लगता है वो पागल होगी दुनिया में जो ये कहती होगी कि मुझे मायके से कोई कनैक्शन नहीं है। होते हैं ना कुछ लोग कहते हैं यार तू मुझे भी रोई जानी है। साढ़े नाल एक टीचर होंदी सी, जो मैं पढ़ाती होंदी सी, ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੀ ਆ ਨਾ, मैं तो बहुत रोनी है। तो मैं उदो कहती सी मैम आप अब भी रोते हो। तो अब खुद को पता चलता है कि हम कितना रोते हैं। और मेरी थ्रेडिंग करवाने वाली हुई है, देखते हैं आज करवाती हूँ कि नहीं। पहले पैकिंग स्टार्ट करी हूँ, और पैकिंग का मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। एक तो ऋत्वी का सामान इतना है इधर उधर, मेरा भी है। तो पहले मैं ज़रूरी चीज़ों से करूँगी, जो सबसे ज़रूरी होता है हरिथवी की चीज़ें, नहाने धोने की। ओ हरिथवी के वॉशरूम से वो शैम्पू लाना है, मैं लाती हूँ। ले आओगे? शूज़ तो नहीं गिल्ले करोगे? नहीं करूँगा। ओनली शैम्पू लेना है, ओके। और कुछ मत उठाना अपना शैम्पू, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं यहीं पे छोड़ के जाती हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो जैसे हरिथवी का लोशन हो गया, हरिथवी की क्रीम हो गई, हरिथवी का सेम है। हरिथवी इतना बड़ा हो गया, मेरा बच्चा शैम्पू ले आया अपना उठा के। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं छोड़ के ही जाती हूँ, जैसे लोशन हो गए, अपना शैम्पू हो गया, हेयर केयर का सामान अपना, वो मैं छोड़ के जाती हूँ। कई बार 2 दिन के लिए आना होता है, तो फिर ये चीज़ें उठा के लानी बड़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन इस बार हरिथवी का शैम्पू सिर्फ एक ही है, मदर केयर का, मुझे एक ही मिला था यहाँ से, ऑनलाइन नहीं मंगवाया मैंने, ये किसी स्टोर से लिया था, तो इसलिए मुझे वापस लेके जाना है। और सबसे पहले मैं पैकिंग यहीं से शुरू करूँगी, हरिथवी की दवाइयाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरिथवी की दवाइयाँ और हरिथवी की ये चीज़ें। तो कुछ नहीं करना पड़ता, हाँ ऐसे ही बोरिंग बैठे रहो। तो कपड़े वपड़े हम बाद में उठाएंगे। तो स्किन देखिए मेरी कितनी ग्लो कर रही है। रेमेडीज़ का असर है भाई। सीरम सूरम तो मैंने अभी 2-3 दिन से फिर से रोज़ हिप सीरम लिया है। रेमेडीज़ अच्छी जा रही है मेरी। तो जल्दी से हम पैकिंग करें।
और गाइस मेरी पैकिंग शुरू हो गई, और पैकिंग जब मैं करती हूँ ना, चाहे आना हो चाहे जाना हो, तो सबसे पहला मेरा जो सामान होता है वो, वैसे तो प्रायोरिटी होती है हरिथवी का ही सामान करना है, लेकिन सबसे पहले हरिथवी की चीज़ों में मैं मेडिकल किट जो उसकी रखती हूँ, एक अच्छी खासी मेडिकल किट है ये। हर तरह की इसमें दवाई मैं हरिथवी की रखती हूँ, और ये एक लिस्ट है जिसमें छोटी से लेके बड़ी ज़रूरत, दवाई पिलाने से दवाई देने तक, कौन सी दवाई कब कैसी क्या चाहिए, पूरी लिस्ट होती है। और कहीं पे भी हम जाते हैं, चाहे हम एक दिन के लिए घर से बाहर जाएं, ये किट हमेशा मेरे साथ होती है, क्योंकि बच्चे के साथ रिस्क आप ले नहीं सकते। और मैं तो एक इतनी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव ममा हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को इस तरह से पाला है, इस तरह से उसको बीमारियों से बाहर निकाला है ना। चलो निकाला तो भगवान की हेल्प से है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है गाइस, बहुत मेहनत। और उस मेहनत का फल मुझे भगवान ने अब दे दिया है कि मेरा बच्चा बीमारियों से बाहर आ चुका है। और ये एक सेकंड बैग है, और ये बैग जो है ना वो टैंक का बैग है। ऋतु के पापा ने एक बार गर्मियों में कुछ 3-4 टैंक के पैकेट लाए थे, तो ये बैग मैंने तब से संभाल के रख लिया। इसमें हमारी अलग चीज़ें होती हैं, वो बाकी लिक्विड जैसे हो गए, लोशन हो गया, या कोई ऑयल की बॉटल हो गई, या कुछ और चीज़ें जो लीक होने का खतरा होता है, मेरा बादाम रोगन हो गया, ग्लिसरीन हो गई, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं इसमें पैक करती हूँ। मतलब इसमें हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो पहले मैं जो है वो पैक करना शुरू कर देती हूँ। और बस मेरी पैकिंग शुरू हो गई, और पैकिंग मैं इतने भरे मन से कर रही थी, इतना ज़्यादा अंदर मेरे वो हो रहा था ना। और ये मेरा सिंदूर है, और ये क्योंकि ड्राई सिंदूर है और इसका भी लीक होने का खतरा रहता है, तो इसको भी मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, ऐसे पेपर में रैप कर लेती हूँ इस शीशी को, फिर डालती हूँ, क्योंकि इसके बिना मुझे नहीं चलता। मेकअप के लिए मुझे कुछ भी ना चाहिए, बस एक लिपस्टिक कभी हो ठीक है, लिप लाइनर ठीक है, लेकिन सिंदूर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मेकअप की चीज़ों में सबसे फेवरेट चीज़ मेरी सिंदूर ही है। मुझे सिंदूर के बिना नहीं चलता, बाकी चीज़ें हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन सिंदूर होना चाहिए। और पैकिंग ना मैं बड़े भरे मन से कर रही थी, मैं छुप छुप के इधर उधर रो रही थी। मम्मा के सामने मैं बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रही थी, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। और ये मेरी चीज़ें हैं, होम रेमेडीज़, जो मैंने यहाँ पे की, और बहुत अच्छी गई। मेरा स्किन काफ़ी मतलब टेक्सचर साफ़ हो रहा है, लेकिन मम्मा के सामने मैं इतनी स्ट्रांग बनी थी, मम्मा ये कहाँ है, मम्मा ये, मम्मा वो। और बाकी कपड़ों की पैकिंग मम्मा कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत पजल थी कौन सा कपड़ा कैसे रखूं, क्योंकि कपड़े बहुत थे। सर्दियों के कपड़े तो इतने थे ना, जैसे अब हम एक टाइम में डालते हैं, तो 3-4 कपड़े तो एक टाइम में ही डलते हैं, तो हिसाब लगा लो कितने का। और ये मेरा जो चश्मा है, ये स्पेशल ग्लासेस हैं गाइस, किसी ने मुझसे पूछा भी था, तो ये आउटडेटेड से मुझे लगते हैं ग्लासेस, लेकिन मेरी कुछ आइज़ को इस तरह की दिक्कत है कि नॉर्मल ग्लासेस मेरे को नहीं चलते, तो यहाँ से मैंने बनवाए थे। मुझे यही चीज़ जो है सही लगी थी, मुझे वेट भी लाइट चाहिए, और मेरी आंखों में जो प्रॉब्लम है उसके लिए मुझे यही सही लगे थे। तो अभी मुझे याद भी नहीं है ये कौन से ग्लासेस हैं। और ये पैकिंग यहाँ पे हो गई थी, मम्मा ने बहुत सारी पैकिंग जो है फटाफट से कर दी थी। और ये कुछ मम्मी खाने पीने की चीज़ें पैक करे, तो होता है ना जब हम मायके से आते हैं तो मम्मियाँ इस तरह से सामान लेके भेजती हैं जैसे ससुराल में कुछ होता ही नहीं है, तो ये माँ का प्यार होता है। और ये वो जगह है जो आज से पहले बहुत भरी हुई थी, अभी भी मैसअप है, इसको हमने उठाना है, लेकिन इसको जाते टाइम ही उठाएंगे, बस ऐसा ही हाय है। गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। वेलकम बैक करो, ऋतु वैसे ही आ जाता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओ तो आपको पता चली गया, पीछे देख के हम आ गए हैं ऋत्वी की ददिहाल में, अपने ससुराल में। तो बस अब मैं काम में लगी हुई हूँ, सुबह का टाइम है 8:30 के अराउंड। ऋत्वी का ब्रेकफास्ट हो गया, क्योंकि ऋत्वी जल्दी उठ जाती है और उसका ब्रेकफास्ट अलग होता है, तो उसका हो गया है। तो अब मेरा ब्रेकफास्ट है जो हल्का फुल्का होने वाला है। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी। तो शूट तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट डे था, तो अभी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हुई, और बहुत दिन बाद आके उसी रूटीन में वापस आना बहुत टफ लगा। मम्मा को बहुत याद किया, बहुत, क्योंकि मम्मा सुबह सुबह सोए सोए ही एक डोज दे देती थी, तो आज मेरी एक डोज भी मिस हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दिनों बाद ठंडे पानी में हाथ डाला, बर्तन साफ़ करने हैं। यार पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। मतलब वाइजली भी मम्मा वेरी मतलब ज़रूरी हैगी आ, बट बेटियां ऐसा होता है ना, क्योंकि बेटियों को एक वक्त के बाद माँ का प्यार मिलना बंद हो जाता है ना,
तो बॉयज़ के लिए तो मम्मा हमेशा होती है, आई एम गेटिंग इमोशनल। बॉयज़ के लिए तो मम्मा हमेशा होती है, लेकिन बेटियों के लिए नहीं होती। बॉयज़ के लिए फादर भी हमेशा होते हैं, बेटियों के लिए नहीं होते। मतलब इमोशनली सपोर्ट होता है, लेकिन समटाइम्स होता है ना कि आई नीड देम, वो पास नहीं होते। आई गेटिंग इमोशनल। तो बाद में बात करती हूँ। एक शावर मैंने नहा ली हूँ, मैं नहा के मैंने थोड़ा सा ऐसे ही लिया। अभी बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी फटाफट से, क्योंकि किचन की आके पता है आपको सफाई करनी होती है, अनपैकिंग करनी है अभी। और अनपैकिंग बहुत है, और मेरे को अनपैकिंग जो है ना वो पैकिंग से भी ज़्यादा टफ लगती है, बहुत टफ लगती है। तो फटाफट से पहले किचन का ब्रेकफास्ट का काम निपेटूँ, तो उस साइड हो जाती हूँ फिर मैं। एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। और ये कप भी मेरे को बहुत पसंद है ना। ठंडा हो गया क्योंकि हरिद्वी जो टॉय पैक करके लेके आई थी ना, उसमें से फेविकॉल जो है वो लीक कर गया और उसके टॉय सारे गंदे हो गए, तो मुझे अभी वो वॉश करने पड़े और उतने में मेरा ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया। और बस मैं किचन का होके इन चीज़ों में हो जाऊंगी। ये सारा अभी पैकिंग है जो अनपैक करना है, लेकिन मैंने अभी अनपैक सिर्फ एक ही बैग किया है, क्योंकि अभी मुझे घर की सफाई करनी है, फिर सामान अनपैक करना है। और हरित्वी ने आके अपना तामझाम फैला भी दिया था। और मैं सोचती हूँ बेटियों को हम किस तरह से प्यार से पालते हैं ना, किस तरह से, और आजकल तो कुछ डबल ही प्यार से। और देखिए कितना मैसअप है गाइस। और बस यहीं पे हम कोई कसर नहीं छोड़ते कि हमारी बेटी जो है बेटे से कम हो, हम एक्स्ट्रा उसके लिए करते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिस से हम पीछे रह जाते हैं और हमेशा शायद रहते ही जाएंगे, बेटी को शादी करके विदा कर देना। और बेटी को जो प्यार हम शुरू से देते आए हैं ना, फ्यूचर में वो प्यार उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये टेंशन हर माँ बाप के दिमाग में रहती ही रहती है। और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही रहती है कि मेरी बेटी को जिस तरह से मैं रखती हूँ, पता नहीं उसके फ्यूचर में उतना प्यार लिखा है भगवान के, नहीं नहीं। और ये है हरित्वी का नया टॉय जिसके साथ हरित्वी मस्त हो चुका है। गाइज़ आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और किसी एक फ्रेंड के साथ दिन में मेरा व्लॉग जो है या वीडियो है वो ज़रूर शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करें मीनाक्षी सिंह को भी।